अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। वैसे तुम लोगों के गांव में अभी मौसम कैसा है? यहाँ पर तो बहुत ठंड है अभी जैसे चारों तरफ बर्फ़ भी दिख रही होगी। रास्ते में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो बर्फ़ है। तो यहाँ पर लगातार बर्फ़बारी बनी हुई है अमेरिका में। तो कभी इधर आओगे तो ठंड वाला जैकेट भी पहन के आना अगर तुम पूर्वी इलाके में आ रहे हो अमेरिका का। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं रहता हूँ अमेरिका में हूँ, भारत के एक छोटे गाँव से यहाँ अमेरिका में पढ़ाई करता हूँ और काम भी करता हूँ। और साथ ही फ़िलहाल छोटा मोटा आपके मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ कि आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, यहाँ पढ़ाई कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, काम के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, और यहाँ के अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में। तो बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से भी हैं, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार गांव छोटे शहर के दोस्त लोग सब सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो बनाना ज़रूरी था आप लोगों के मदद के लिए। वैसे अगर आप बड़े शहर से हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, अमेरिका कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ पता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मेरी कोशिश है कि जो छोटे शहर के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, जिनको नहीं पता होता है बहुत मतलब विदेशों का कल्चर, वहाँ का प्रोफेशनल ईमेल, ये सब कैसे लिखा जाता है, बोला जाता है, तो ये उनके लिए है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ये टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कोई बताता नहीं है और ये गलतियां होती रहती है। तो इसलिए इन गलतियों को मत करना, आप बिल्कुल भी मत करना, और ये बहुत फ़ायदे का होगा तुम्हारे खुद के विकास के लिए। और ये जो सब चीज़ें हैं वो मैंने देखा है, अनुभव करता हूँ, और ये रोज़ होते रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये टिप्स। तो पहला है कि व्हाट्सएप, ये जो व्हाट्सएप का खेल है दुनिया भर में अभी जैसे भी जो चल रहा है वो भारत में हद दर्जे का है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में, कि लोग हर चीज़ के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। लेकिन दुनिया के हर जगह में ऑफिशियल काम के लिए व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। व्हाट्सएप सिर्फ प्राइवेट मतलब जो मैसेज होते हैं एक दूसरे के साथ उसके लिए होता है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कुछ भेज रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर मत मांगिए। व्हाट्सएप नंबर जैसे किसी को आप लंबे समय से जानते हैं ना, आपका दोस्त हो, भाई हो, परिवार का हो, तब व्हाट्सएप नंबर मांगना और व्हाट्सएप में मैसेज करना ठीक होता है। जैसे आप मेरे यूट्यूब में मुझे या किसी को भी व्हाट्सएप नंबर मांगते होंगे, वो ठीक है क्योंकि वो तो कोई ऑफिशियल वो नहीं है। लेकिन जब आप किसी को ऑफिशियल मैसेज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर कोई ऐसे ही नहीं देता है ना, और किसी भी कंपनी का व्हाट्सएप नंबर नहीं होता है। भारत में होता होगा लेकिन विदेशों में नहीं होता। जब भी आप ऐसा कुछ मांगेंगे तो आपका वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए किसी से भी व्हाट्सएप नंबर ना मांगे ऑफिशियल काम के लिए। दूसरा, आप किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, वो लिखना बंद कर दीजिए, खासकर किसी भी प्रोफेशनल ईमेल के लिए। जैसे आप ब्रो लिखते हैं, अब यूट्यूब के कमेंट में तो ठीक बात है, या फिर कहीं पर भी और जिसको आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, किसी को ऑफिशियल ईमेल लिख रहे हैं या मैसेज भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ का, या फिर जैसे यू होता है ना, YOU, उसको यू लिख देते हैं, तो वैसे मत लिखना, सिर्फ यू एक लेटर, उसको पूरा लिखना। कोई भी ऑफिशियल ईमेल लिख रहा है उसमें सब चीज़ का पूरा फॉर्म लिखना ज़रूरी होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। जैसे तुम लोग मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप में या कहीं पर भी, तो हैप्पी बर्थडे को HBD लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत अपनाना किसी भी तरीके से। तीसरा, जब भी आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं ऑफिशियल काम के लिए, या जिनको भी आप नहीं जानते हैं उनसे कुछ पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को ना पूछे और एक ही चीज़ बार बार उसी मैसेज को ना करें। उससे होता क्या है कि उनको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या है भी तो उनको लगता है कि ये तो अपनी सीमा एक नहीं रख रहा है। तो ज़रूरी होता है कि आप बहुत प्रोफेशनल टाइप का उनके साथ बर्ताव करें, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो कई बार ये भी कारण होता है, और ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। चौथी बात, मैंने पहले भी शायद इसके बारे में बताया कि अमेरिका आने के लिए, काम पाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कोई भी आप यूट्यूब देखते हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो आप किसी भी एजेंट को पैसा मत देना या यूट्यूबर को पैसा नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है किसी भी तरीके से। आपको कोई भी कितनों भी पैसे में वीज़ा नहीं दे सकता है, ना वो आपको काम दिलवा सकता है, मैं भी नहीं दिलवा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी किसी भी तरीके से आपको मार्गदर्शन कर सकता है, तो आपको जानना ही ज़रूरी होगा कि क्या उसके दिल में सही में आपको
मतलब रास्ता दिखाने के लिए जगह है, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए उसको। ऐसे नहीं तो कोई भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी आजकल कर रहा है। तो एजेंट से बिल्कुल बच के रहना है। कभी भी कोई भी देश जाने के लिए बाहर विदेश में एजेंट नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, उसका ध्यान रखना। एक और टिप्स ये कि अगर आप ऑफिशियल काम के लिए किसी को मैसेज कर रहे हैं तो कोई भी जो सोशल मीडिया का जो पोस्ट है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या और कहीं पर भी जो भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर आप कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज मत कीजिए किसी के भी साथ भी, जिसको जानते हैं उनके साथ भी। तो मतलब सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना जहाँ पर आपका डेटा सेफ रहता है, तो ये बिल्कुल मत करना। साथ ही उसमें आप जब वो क्वेश्चन मार्क वाला साइन लिखते हैं ना कुछ भी, तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगाना है वहीं पर लगाइए और सिर्फ एक लगाइए। उसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाने का बहुत बड़ा मतलब होता है। चूँकि वहाँ पर शब्दों का बहुत मतलब नहीं होता तो कुछ भी लिख देते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक शब्द और लेटर का मतलब होता है। तो सिर्फ जहाँ एक ही लगाइए, जहाँ पर एक पीरियड लगना है, एक पूर्ण विराम लगना है, एक क्वेश्चन मार्क लगना है, तो बस एक ही लगाइए। एक और कि ये थोड़ा व्यक्तिगत है कि आप मेरे YouTube में जैसे कमेंट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, और जो कि ठीक बात है, मुझे उससे वो नहीं लगता, लेकिन मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ और बहुत लोग नहीं करते होंगे। और व्हाट्सएप नंबर कोई ऐसे ही कमेंट में नहीं दे देता है ना। आप वहाँ पर अपना नाम, गांव का नाम बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको बात करनी हो कुछ भी तो आपको ईमेल करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर वहाँ पर दे सकते हैं, और फिर हालांकि सबसे बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी से भी व्हाट्सएप नंबर मत मांगे। इसलिए मत मांगे क्योंकि सबको फुर्सत नहीं होती है व्हाट्सएप करने के लिए, और है भी तो ये सिर्फ करीबी लोगों के लिए होता है ना, जिनको आप जानते हैं। कोई आजकल तो इतना स्कैम होता है, और आप भी मत दीजिए किसी को भी। ऐसे ही कोई आपसे मांगे व्हाट्सएप नंबर मत दे दीजिए। व्हाट्सएप सब चीज़ से कनेक्टेड रहता है तुम्हारा, जैसे आधार कार्ड है, जितनी भी जानकारियाँ होती है, हम टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से ले लेते हैं सरल उसमें, लेकिन उसके लिए आप गंभीर हो जाइए। अगर बाहर पढ़ने काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो हर एक डेटा जो आपके पास होता है वो मैटर करता है। तो आप मुझसे भी मत मांगिए, अगर मांगना है तो आप मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल नहीं आता तो ईमेल करना सीखिए, वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। और बाकी इंस्टाग्राम में मैं हूँ नहीं, और जब चैनल बड़ा हो जाएगा तब आऊँगा मैं, तो मेरे चैनल को बड़ा बनाओ तुम फिर। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स मैं बता रहा हूँ, ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तो आप इसको बहुत सीरियसली से लेना। नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना कि आप प्रयास करते रहते हैं, आपके अंदर टैलेंट भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन लगता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है, और ये अलग कल्चर है। कई बार हम अलग कल्चर के बारे में नहीं पता होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और जैसे जहाँ का जो कल्चर होता है उसके हिसाब से उस कल्चर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे आपका कोई कल्चर होगा तो वैसे ही यहाँ का कल्चर है, और यहाँ के कल्चर को यहाँ के हिसाब से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर काम करना है, यहाँ पढ़ने आना है, तो यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है ना। बाद में भले आप जो भी करें एक बार सफल हो जाए तो, लेकिन शुरू में ये सब को मानना पड़ता है और उसी के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, एक और बात, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतने सारे ईमेल हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज हैं, और यूट्यूब के कमेंट में भी। उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। लेकिन ऐसे एक एक करके मैं किसी को फ़ोन करूँगा, आधा एक घंटा समय बिताऊँगा, तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। मैं उसके लिए सॉरी हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को आप बताना आप क्या सोचते हो, कौन सा टाइमिंग ठीक रहेगा, आप कमेंट करके बताना। मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को मैं आधा घंटा कम से कम या 1 घंटा लाइव आऊँ यूट्यूब पर। उसमें आप चैट में जो भी सवाल आपके होंगे वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सीधा मैं लाइव जवाब दे दूँगा, और थोड़ा लाइव अमेरिका भी देख पाएंगे। तो क्या बोलते हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताना, सजेशन और टाइमिंग भी बताना। मुझे लगता है इससे मैं बहुत लोगों का सवाल एक साथ उसका जवाब दे पाऊँगा, और ये शायद ऐसे में मेरा और तुम्हारा सबके टाइम का बचत होगा। तो मैं सोच रहा था संडे को वहाँ का जो 9 बजे रात होता है उतना समय करूँ, तो शायद ज़्यादा वो सूटेबल रहेगा सबके लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कोई नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार, जय जवान, जय किसान।